प्रश्न आया है कि मैंने एक वीडियो में बोला था कि मूर्ख शिष्य हमें नहीं बनना है। तो मूर्ख शिष्य क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के ये विनती करती हूँ कि प्लीज़ जो भी आपका प्रश्न होता है वो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, ताकि बाकी लोग भी उसको देख सकें और सेम प्रश्न जो है बार बार मेरे पास ना आए। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। मूर्ख शिष्य क्या है, इसको हम 2-3 एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास श्रील प्रभुपाद की बहुत ही सुंदर उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद बताते थे कि एक भक्त जो है उसको एज इट इज जो है गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। तो अगर गुरु को पानी की आवश्यकता है तो उसको दूध ऑफर नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही गूढ़ बातें हैं कि हमें है या गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करना है। दूसरे टॉपिक पे हम ऐसे समझते हैं कि 3 लेवल के डिवोटीज होते हैं। डिवोटीज मतलब भक्त, 3rd लेवल डिवोटी, 2nd लेवल डिवोटी और 1st क्लास डिवोटी। जो भक्त है वो तो भक्त है, लेकिन उसकी समझ में थोड़ा सा अंतर होता है। जो 3rd क्लास डिवोटी होता है उसको जब गुरु जो बोलता है उसके बावजूद भी वो चाहता है, उसको समझ नहीं आती है कि गुरु क्या कह रहा है। 2nd क्लास डिवोटी वो होता है जो गुरु बोलता है उसको समझ लेता है और उसके अनुसार सेवा करने का प्रयास करता है। 1st क्लास वो डिवोटी होता है जिसके सामने गुरु को बोलने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु जस्ट जो है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है या फिर और शिष्य को पता है कि अब मेरे गुरु को क्या चाहिए, तो वो होता है 1st क्लास डिवोटी। तो अभी आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर कि मूर्ख शिष्य कौन होता है। हिज ग्रेस कृष्ण प्रिय प्रभु दिल्ली ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं। वो अपनी हमेशा ऑलमोस्ट कथाओं में ये जो है एग्जाम्पल देते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक बार जो है गुरु जो है घोड़े पे जा रहा होता है शिष्य के साथ, और वो गुरु को पता होता है कि ये भक्त जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं कि देखना, अगर कोई घोड़े से चीज़ गिरे ना तो उसको उठा लेना, ध्यान रखना। शिष्य कहता है कि जी गुरु जी। तो वो आगे चलते हैं तो घोड़ा क्या है, लिद करता है। वो जल्दी से जाता है और लिद को पकड़ने का प्रयास करता है। तो गुरु बोलता है कि ये शिष्य को थोड़े दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि मैं तुम्हें ना लिख के दे रहा हूँ, एक लिस्ट दे रहा हूँ, जो लिस्ट में लिखा होगा वही करना है, उसके बाद आगे पीछे और कुछ नहीं करना है। अगर घोड़े से मेरी धोती गिरे, चादर गिरे, मेरी माला गिरे, कंठी माला गिरे, मेरी जप माला गिरे, मेरा कमंडल गिरे या मेरा पानी का लोटा गिरे तो तुम्हें उठाना है। उसके बिना कोई भी चीज़ जो गिरे उसको उठाना नहीं है। तो शिष्य कहता है जी गुरु जी। तो आगे चल के अचानक से क्या होता है, घोड़ा जो है उछलता है और गुरु जी ही घोड़े से गिर जाते हैं। तो वो जल्दी से लिस्ट निकालता है, गुरु जी के ऊपर से जो है उनकी चादर, उनकी धोती, उनका कमंडल, उनकी माला, सब कुछ लेना जो है शुरू कर देता है। तो गुरु जो है बहुत ही उदास हो जाते हैं और गुरु वहीं पे गिरे हुए हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमें अगर समझ आए तो हमें समझना चाहिए कि हमें मूर्ख शिष्य नहीं बनना है। अगर हमारे गुरु हमें बता रहे हैं कि आपके लिए भगवत गीता जो ज्ञान है वो ही सफिशेंट है, आपको बहुत ज़्यादा और जो है चीज़ों के बारे में समझने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें उसी चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी हमारे गुरु बता रहे हैं हमें उनको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन बुद्धि लगाते हुए। मूर्ख भी नहीं बनना है और ओवर इंटेलिजेंट भी नहीं बनना है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने प्रयास किया है आपके प्रश्न का उत्तर देने का, आप सेटिस्फाइड हुए होंगे। हरे कृष्ण।